तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। गुजरात की जाम मस्जिद के इमाम ने बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को दी खुली धमकी। कहा जब चाहे तो हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से कर सकते हैं ये लोग बहस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग गए शिवपाल यादव। कहा प्रशासन चला रहा है अपना दमन चक्र, लगातार लोगों से बीजेपी को वोट देने की कर रहा है जबरदस्ती अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा में मुस्लिम लड़के से शादी करने पर पिता ने मुस्लिम लड़के सहित बेटी पर दर्ज कराई एफआईआर, लव जिहाद का लगाया है आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इस बार एमसीडी चुनाव में भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। एमसीडी चुनाव में विकास नहीं तो वोट नहीं। बवाना के ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। कहा बीजेपी ने नहीं कराया है यहां 8 सालों में कोई भी काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 200 करोड़ कमाने वाली पाकिस्तानी फिल्म भारत में होगी रिलीज। रणबीर कपूर की फिल्म सर्कस से लेगी टक्कर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। अहमदाबाद की जाम मस्जिद के इमाम ने कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों से वोट देने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले मुसलमानों को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में जहां दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, उससे पहले ही अहमदाबाद स्थित जाम मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीक ने मुसलमानों से एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी है। इसके साथ ही बीते शनिवार को इमाम शब्बीर शाह ने यह भी कहा है कि गुजरात में मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य दलों की कोई अहमियत नहीं है। उनका सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर था। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस ही मुसलमानों की रहनुमाई करती है। बातचीत के दौरान उन्होंने साल 2012 के उस चुनाव को याद किया जिसमें मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने महज इस कारण जीत हासिल कर ली थी क्योंकि उस सीट पर कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसी के साथ उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अन्य पार्टियां भी मुसलमानों को मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकट दे रही हैं, लेकिन मुसलमान गुजरात में किसी भी कीमत पर अन्य पार्टियों को वोट ना दें, वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाए क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों का साथ देती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जाम मस्जिद से बीजेपी के खिलाफ गुजरात में ये बड़ा ऐलान दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरएसएस बीजेपी को दी खुली चेतावनी। कहा जब चाहे राहुल गांधी से हिंदू धर्म पर बहस कर लें आरएसएस बीजेपी वाले। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को चुनौती देते हुए कहा है कि वह धर्म के मामले में राहुल गांधी से बहस करके देखें। 12 वर्षों में भाजपा ने राहुल गांधी की जो गलत इमेज बनाने का प्रयास किया है, इस यात्रा के पश्चात दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। असली राहुल गांधी लोग के सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन है। उसके दम पर जनता पर राज करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, मगर भाजपा के नेता असलियत समझ चुके हैं तथा विधानसभा चुनाव से पहले माल बटोरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जोड़ने की संस्कृति पर हमला हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से राज्य में कई स्थानों पर उत्साह बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को धमकी दी है कि हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से कोई भी बहस करना चाहे तो वो बहस कर ले। राहुल गांधी से ज्यादा हिंदू धर्म को कोई नहीं जानता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग गए शिवपाल सिंह यादव। कहा प्रशासन जबरदस्ती बीजेपी के समर्थन में डलवाना चाहता है वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। शिवपाल ने 2 दिसंबर को भी चिट्ठी लिखी थी और चुनाव आयोग को उस चिट्ठी की याद दिलाते हुए कहा कि प्रशासन जसवंत नगर की 4 ब्लॉक में अपना दमन चक्र निर्दलीय और क्रूरता से लगातार चला रहा है। उन्होंने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है और जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं उन पर जो है अत्याचार कर रहा है, उन्हें दबा रहा है और उन पर गलत तरीके से मुकदमा लिखने की धमकी दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले और पुलिस पर कार्रवाई करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में मुस्लिम लड़के से शादी करने पर पिता ने लव जिहाद कानून के तहत 9 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में धर्मांतरण रोधी कानून के तहत 22 वर्षीय एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम पति समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसकी जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है। महिला के पिता ने दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने हाल ही में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी और उसे जबरन
इस्लाम कबूल करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सभी 9 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को एसजीएम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एसजीएम नगर निवासी धीरज शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बड़ी बेटी संस्कृतिक शुक्ला एक निजी बैंक में काम करती और उसके एक साथी था जिससे उसने शादी कर ली। वहीं आपको बता दें कि अब पिता ने जो है लव जिहाद कानून के तहत उस पर एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें लड़के के पूरे परिवार के नाम शामिल है। तो किस तरह से अपनी मर्जी से अगर कोई बालिग लड़की शादी करना चाहती है तो किस तरह से परेशान लव जिहाद कानून के तहत किया जा रहा है मुसलमानों को। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एमसीडी चुनाव में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। एमसीडी चुनाव में विकास नहीं हुआ तो लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 15 साल से बीजेपी लगातार दिल्ली में एमसीडी पर राज कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के दौरान जहां राजधानी दिल्ली के बाकी हिस्से मतदान में व्यस्त थे, तो वहीं उत्तर पश्चिम जिले के वार्ड नंबर 31 के अंतर्गत आने वाले बवाना के कटेवारा गांव के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वार्ड में करीब 4400 मतदाता है जिन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 8 सालों में क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बवाना के कटेवारा गांव के लोगों का आरोप है कि इलाके के कब्रिस्तान का बुरा हाल है। उन्होंने स्थानीय विधायक और पार्षद से कई बार इसकी मरम्मत कराने का आग्रह किया, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक ग्रामीण ने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही कोई खेल परिसर तक नहीं बनाया गया है और इसलिए वे चुनाव के खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मतदान के दिन बीजेपी के खिलाफ किस तरह से लोगों का गुस्सा है, क्योंकि बीते 15 साल से बीजेपी एमसीडी चुनाव पर राज कर रही है और एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली में कोई विकास नहीं किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की जिंदगी अधर में लटकी, सरकार में कोई हलचल नहीं, पूर्व कर्मियों ने लिखा पत्र। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया की निगाहें कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप पर टिकी हुई है, लेकिन उसी देश में 90 दिनों से अधिक समय से कैद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के भाग्य के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है, जिनकी जिंदगी अधर में लटकी है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों को भेजी गई हैं। मेजर जनरल सतवीर सिंह, अध्यक्ष IAS और सलाहकार को भेजी गई हैं। इसमें कहा गया है कि कतर में 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको तत्काल केंद्र की मोदी सरकार छुटवाए और वहां से भारत लेकर आए, क्योंकि इनकी कोई भी इस तरह की गलती नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छुटाने में विफल हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 200 करोड़ कमाने वाली पाकिस्तानी फिल्म भारत में होगी रिलीज। रणबीर कपूर की फिल्म सर्कस से है टक्कर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी जैसी पाकिस्तान के बड़े सितारों से सजी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के मामले में तहलका मचा दिया है। फिल्म ने $10 बिलियन यानी पाकिस्तानी मुद्रा के हिसाब से करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। इस फिल्म की दीवानगी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखी जा रही है। बॉलीवुड हंगामा की हालिया रिपोर्ट के सोर्सों के हवाले से दावा किया गया है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। इसकी रिलीज की तारीख 23 दिसंबर बताई जा रही है। इसी दिन रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर फिल्म सर्कस बड़े पर्दे पर आ रही है। ऐसे में अगर फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म भारत में रिलीज होती है तो ये उनके यहाँ के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने 4 लोगों को फांसी पर लटकाया। इजराइल के मोसाद के लिए जासूसी करने का लगा था आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईरानी अधिकारियों ने इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के आरोप में रविवार को 4 लोगों को मौत की सजा सुना दी है। सरकारी IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक 3 अन्य लोगों को लंबी जेल की सजा मिली है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इन सदस्यों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड था और उन्होंने देश की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवपाल यादव के खिलाफ एक्शन पर राम गोपाल यादव बोले, कौन डरता है CBI से, शिवपाल का क्या बिगाड़ लेंगे बीजेपी वाले। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया। इस दौरान मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अब भी बयानबाजी जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सपा महासचिव राम गोपाल यादव का एक बयान काफी चर्चा में है। शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बीते दिनों शुरू हुए एक्शन पर अब राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सत्ता में आदमी को कई बार मुगलता हो जाता है,
इस बार सत्ता में आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं। मन चाहे तरीके से क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सीबीआई ईडी को लेकर शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है, लेकिन हम सीबीआई ईडी से नहीं डरते हैं। शिवपाल सिंह यादव का सीबीआई ईडी क्या बिगाड़ लेगी, हम देखना चाहते हैं।